अपराधियों का कोई जाति नहीं होता। मैं ब्राह्मण हूँ, मैं जनेऊधारी ब्राह्मण हूँ और मेरी परिभाषा कोई ना माने। मैं हिंदू हूँ, मैं जातिवादिता की बात नहीं करता हूँ। एजाज अहमद खान जी, चाहे आप जो आजमगढ़ के आए हो, आजमगढ़ पे वर्धा तक मैं काम चलवाया हूँ। जब पुलिस प्रशासन निकम्मी थी, मैं पुलिस प्रशासन को दोषी मानता हूँ। अगर पुलिस प्रशासन जो कार्रवाई कुछ दिन बाद की वही उस दिन कर दी होती तो ये मसला यहाँ तक नहीं पहुँचता। भाई आज हम जौनपुर आए हैं और सोमैया बिंद यहाँ अपने भाई आज़ाद बिंद के न्याय दिलाने के लिए लगातार 18 तारीख से बैठी उसके समर्थन में आए हैं। जैसा कि आप लोगों को मालूम होगा कि पिछले 21 तारीख से मैं बड़ौर में उनके घर पर सोमैया उनके परिवार के साथ धरने पर था, अनशन पर था और मुझे 22 तारीख को आजमगढ़ की पुलिस ले जाती है और 25 दिन के बाद बिना वारंट बिना मुकदमा मुझे ले जाती है और 25 दिन के बाद मेरी बेल होती है। और मेरी तबीयत जेल में बहुत ख़राब हो गई थी और जैसे मैं ठीक हुआ हूँ फिर से सोमैया द्वारा दिए जा रहे धरने के समर्थन में यहाँ मैं आया हूँ। इससे पहले मैं कबीरुद्दीनपुर गांव भी गया था। स्वर्गीय लोग कहते हैं लेकिन मैं शहीद कहूँगा उसको, शहीद अनुराग यादव के घर। अब मेरी कुछ मैंने कहा था कि यहाँ से मैं समर्थन के बाद मैं कुछ प्रेस वालों से बात करूँगा, तो कुछ बातें हैं मैं कह दे रहा हूँ, उसके बाद आप लोग सवाल होगा तो बता दीजिएगा। मैं आज दूल्हे आज़ाद बिंद के समर्थन पर कलेक्ट्रेट में हो रहे धरने में उपस्थित होकर अपना समर्थन जताते हुए मुझे ये कहना है कि एक भाई एक बहन का कर्ज सोमैया अपना जान की बाजी लगाकर इतिहास रच रही है। हम उन सब के आभारी हैं जिन्होंने इस आंदोलन में साथ दिया। अनुराग यादव के परिवार से दूसरी बार मुलाकात की मैंने और न्याय दिलाने का भरोसा दिलाया। इनकाउंटर में मारे गए रवि यादव के घर पहुंचकर अभी मैं दुख जताऊंगा, वहां जा रहा हूं मैं। किसी को, लेकिन यह जौनपुर है, ये बहुत बहुत बड़ा मरकज है, किसी को भी इनकाउंटर में मार देना दोषी है नहीं है, अभी ये सब बहुत बड़ा विषय होगा। आसान बात नहीं है, लेकिन किसी को मार देना, हम थोड़ी देर के लिए मानते थे कि मार ही दिया, ठीक है वो अपराधी था। बॉडी उसके माँ बाप को ना देना, उसके बहन भाई को ना देना, उसका चेहरा ना दिखाना, ये कौन सा नंगा नाच है। इसीलिए हमारे देश के लोगों ने आज़ादी दिलाई थी, इसीलिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में संविधान बना था। ये नंगा खेल हो रहा, ये किसी कीमत पे बर्दाश्त नहीं किया जाता। मैं जा रहा हूँ आज उनके घर और ये मुझे ये कहना है कि यदुवंशी जाग चुका है। सुप्रीम कोर्ट स्वतः संज्ञान लेकर रवि यादव इनकाउंटर की अपनी निगरानी में जांच कराकर हत्यारे पुलिस वालों को फांसी दिलाना सुनिश्चित कराए, तभी न्याय व्यवस्था में जनता का विश्वास बढ़ेगा। मंत्री ओम प्रकाश राजभर और संजय निषाद पर लग रहे आरोप, दोनों मंत्रियों को तत्काल बर्खास्त कर जांच हो, तत्काल बर्खास्त करके जांच हो, तभी न्याय की उम्मीद की जा सकती है, वरना कोई जांच नहीं हो सकती। जब लगातार आरोप लग रहा है कि एक साहब एक मंत्री के, एक साहब एक मंत्री के, तो जांच हो जाए, क्या दिक्कत है। लखनऊ में 15 मासूमों की जान चली गई, आप लोगों ने सुना होगा। इससे बड़ी दर्द विदारक घटना सोचा नहीं जा सकता। और ये भी आप जान लीजिए कि इससे पहले दिल्ली में एक बड़ी अग्निकांड हुई थी। उस वक्त योगी आदित्यनाथ जी ने कहा था कि उत्तर प्रदेश में फायर, LIU और इससे रिलेटेड LDA या जितनी भी एजेंसियां हैं, इन सारों को ऑडिट होगी, जांचें होगी। कहाँ गया फायर, कहाँ गया, आग लग गई। बता रहे हैं लोग, बहुत बड़ी भीड़ इकट्ठा होके लोगों को देखती रही, गिरते हुए, तड़पते हुए, रोती रही, चिल्लाती रही। असहाय लोग बताते हैं 2 घंटा में एम्बुलेंस पहुंची, 2 घंटे में पुलिस पहुंची। ये क्या है भैया, इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा। और यहाँ सिर्फ जो घटना हुई है वो योगी आदित्यनाथ ही नहीं, वहाँ राजनाथ सिंह वहाँ के सांसद हैं और देश के रक्षा मंत्री हैं, वो जिम्मेदारी से बच नहीं सकते। लखनऊ वाला मुझे बता रहे हैं क्या, अच्छे के जौनपुर लखनऊ। आप लोगों को मालूम है 22 तारीख को बिना मुकदमा बिना वारंट मुझे ले जाया गया। 25 दिन मैं जेल में रहा, जेल से छूट के आया। ठीक है, मेरा हाई कोर्ट में मामला चल रहा है। मैं कहना चाहूँगा कि एक इन्होंने बहाना बनाया था
मैंने एक प्रेस करी थी, एक मेरी ऑडियो जारी हो गई थी जिसमें मैं वैध की जगह अवैध कह दिया था। अच्छा। कि मेरे पास 3 अवैध असला हैं जिसे मैं खुला लेकर चलता हूँ। भाई वैध असला तो खुला लेकर चल भाई करी लाइसेंस ही आदमी। बहरहाल उसके बाद मैंने दूसरे दिन सफाई दे दी, तब तो सब मामला समाप्त हो गया, लेकिन यहाँ जब धरने पर बैठा तो इसको मामले को बढ़ा दिया गया। बहरहाल मुझे जेल से कोई दिक्कत नहीं है, लोकतंत्र की हत्या की जा रही है। सुप्रीम कोर्ट को स्वतः संज्ञान लेकर दोषी पुलिस को कर्मियों पर कड़ी कार्रवाई कर नजीर पेश करना चाहिए ताकि लोकतंत्र जिंदा रहे। मैं एहसान खान 2018 में ही योगी सरकार के खिलाफ फर्जी इनकाउंटर और बुलडोजर को लेकर मोर्चा खोल रखा हूं। अलीगढ़ में 4 साधु 2 किसानों की हत्या और उसके आरोप में नाबालिग बेकसूर नौशाद मुस्तकीम का फर्जी इनकाउंटर को लेकर मैं अलीगढ़ जाकर साधु किसानों परिवारों से मिला। सभी साधु किसान के परिवार नौशाद मुस्तकीम के घर मेरे साथ गए। सार्वजनिक तौर पर कहा ये बच्चे निर्दोष हैं, दोषियों को सजा मिले। योगी सरकार हिल गई। मेरे ऊपर अलीगढ़ में 2018 की बात कर रहा हूँ, मेरे ऊपर अलीगढ़ में 3 फर्जी मुकदमे लगाए गए। मुकदमे हैं आपके ऊपर अभी? बहुत सही क्वेश्चन। 31 मुकदमे हैं। सर आप भरत तिवारी के मुद्दे पे क्यों कुछ नहीं बोल रहे हैं? बोल रहे हैं, लिखी बाइट जो होती है लिखी लिखाई नहीं होती है। अभी आप आजमगढ़ के रहने वाले सर एक मिनट सुन लीजिए। आप आजमगढ़ के रहने वाले मुखिया हैं, आप 3 असलाह लेकर चल रहे हैं। जौनपुर के लोग आपसे असुरक्षित महसूस कर रहे हैं, ठीक है। आप कांड करके यहाँ से जौनपुर में जब चले जाएंगे तो जौनपुर की पुलिस बेचारी जौनपुर के लिए तो पर्याप्त मात्रा में है नहीं, वो आजमगढ़ कहाँ आपको क्या कांड करेंगे हम जैसे? नहीं अवैध या वैध आपने खुद कहा, आपने स्टेटमेंट दिया। मैं तो भोग क्या आया? मैं प्रतीक मिश्रा हूँ, ठीक है। मैं तो जा रहा हूँ। मैं भी पेशे से अधिवक्ता हूँ और अधिवक्ता होने की वजह से जहाँ बहन सौम्या की बात आ जा रही है, मेरी पीड़ा इतनी रही है कि मैं 7 बार आया और सोचा कि इनको समझूं, लेकिन आज तक मुझे मुद्दा ही नहीं पता चला। जिस दिन ये बहन बोली कि योगी सरकार के पास मैं गई तो मैंने कहा बहन क्या बोली? तो योगी सरकार ने बोला या योगी जी ने बोला था कि मैं अगर अपराधी इस चौराहे पे अपराध करता है तो उस अगले चौराहे पे यमराज मिले यमराज। कथनी और करनी में योगी सरकार में भेद नहीं है। अपराधियों का कोई जाति नहीं होता। मैं ब्राह्मण हूँ, मैं जनेऊधारी ब्राह्मण हूँ और मेरी परिभाषा कोई ना माने। मैं हिंदू हूँ, मैं जातिवादिता की बात नहीं करता हूँ। एजाज अहमद खान जी, चाहे आप जो हो आजमगढ़ के आए हो, आजमगढ़ पे बरदा तक मैं काम चलवाया हूँ, ठीक है साहब। मुझे जातिवादिता से नफरत है। आप भी मेरे भाई हैं। अगर सौम्या बिंद के लिए आप यहाँ पे आए हैं तो आप मेरे शुभचिंतक हैं कि जौनपुर के मुखिया दरमियान सुन लीजिए, जौनपुर के मुखिया और जौनपुर के नेता नगरी यहाँ पे नहीं आए, लेकिन आपकी पीड़ा रही। आप आजमगढ़ से आए, मैं आपका तहे दिल से स्वागत करता हूँ। धन्यवाद। हिंदू मोहम्मदम कुछ नहीं है, आप हमारे भाई हैं। लेकिन अब सुन लीजिए, जब पुलिस प्रशासन निकम्मी थी, मैं पुलिस प्रशासन को दोषी मानता हूँ। अगर पुलिस प्रशासन जो कार्रवाई कुछ दिन बाद की वही उस दिन कर दी होती तो ये मसला यहाँ तक नहीं पहुँचता। इनकाउंटर करना अपनी नाकामियों को छुपाना है एजाज जी, इनकाउंटर करना अपनी नाकामियों को छुपाना है। और सुन लीजिए, चाहे भरत तिवारी हो बिहार के, चाहे अजय मिश्रा हो मंडल अध्यक्ष सिकरारा के, अपराधियों का कोई जात नहीं होता है। चाहे विकास दुबे हो, चाहे विजय शंकर मिश्रा हो, चाहे प्रतीक मिश्रा हो, अभी तक एक FIR दर्ज नहीं है, 151 में चालान नहीं हुआ है। कल सिकरारा थाने पे SHO विश्वनाथ प्रताप सिंह सिर्फ ट्वीट करने की वजह से मुझे 10 बजे से शाम को 6:03 में छोड़े हैं। DM साहब हमको मैं चूतिया हूँ, मैं ट्वीट कर दिया था। इसलिए विश्वनाथ प्रताप सिंह कोडिन कप सिरप में कुछ नहीं उखाड़ पाए हैं, लेकिन सिकरारा थाने पे चले गए, डिमोशन हुआ है उनका डिमोशन हुआ है। नंबर बता। उनने रुके नंबर, अरे यार ऐसे, अरे कैसे मिलेगा वो जो ट्वीटवा किया? नहीं, मेरी बात सुनिए, मुझे नंबर नहीं चाहिए किसी का। मैं आप चेहरा नहीं दिखाएंगे, किसी को बॉडी नहीं देंगे, ये भारत के संविधान में नहीं है। इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और मैं यहाँ से होकर सीधे जा रहा हूँ
लड़की के घर जाऊंगा जो दुल्हन है, उसके बाद रवि यादव के घर जाऊंगा और मैं जानने करूंगा, कोशिश करूंगा कि जो प्रधान है, जो संभ्रांत इलाके के लोग हैं, कि रवि यादव कितना बड़ा अपराधी था, क्या नहीं था, ये सब बात करें। आप आ जाएं, ये पूछ क्या था रवि यादव। मेरे एक पत्रकार साथी है, कुछ सवाल करना चाह रहे हैं, बिल्कुल सवाल जायज़ है, सवाल कर ले। सवाल तो आपसे किए थे। हाँ, फिर से कर दीजिए सवाल। मतलब जैसे आप किसके सपोर्ट में हैं, सोम्या बिंद के सपोर्ट में हैं या रवि यादव सपोर्ट में हैं, और अगर हैं तो किस मुद्दे पे? देखिए, हम सोम्या बिंद के समर्थन में हैं। हाँ। ठीक है, आज़ाद बिंद हत्याकांड में न्याय के समर्थन में है। लेकिन एक चीज़ ये लिख के हम बता दे रहे हैं, ठीक है, कि देश में संविधान बना है, संविधान का हिस्सा लोकतंत्र है जो ये धरना दे रही है, और संविधान का हिस्सा ही जुडिशरी है, न्यायालय है, सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, सिविल कोर्ट है। ये तय करेगी कि हमारे आपके कहने से कि फलाने को गोली मार दो, फलाने को ये कर दो। अब एक पहले आप सुन लीजिए, आप क्या चाह रहे हैं? जैसे प्रशासन अगर किसी को अरेस्ट करने जाए तो मतलब जैसे गोली वहाँ चला, एक हत्या हो गई। हाँ, दूल्हा हत्याकांड में जैसे दूल्हे के ऊपर गोली चला, हत्या हो गई। अगर प्रशासन गिरफ्तार करने जा रही है तो क्या उसके ऊपर गोली चलता रहे वो इंसान? हाँ, गोली चला है, तत्काल गोली चला, प्रशासन उससे पहले सतर्क। वहाँ देखे थे कि ये आप नहीं, मुझे नहीं मालूम, ये नहीं चला। नहीं, बिल्कुल आपकी बात सही। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आशंका है कि वो हमारे पास गोली चला सकता है तो उससे पहले प्रशासन गोली चला दे, ये मेरा कहना है। स्टेटमेंट प्रशासन का दिया गया है कि भाई वो हमारे ऊपर फायरिंग किए हैं, उसके बाद फायरिंग हुई है। हाँ, तो हमने तो रवि यादव की ये नहीं कह दिया कि रवि यादव निर्दोषी है, हमने तो ये कह नहीं दिया। तो जांच का विषय, मेरी बात समझ ले, लेकिन उसके माँ बाप को उसकी बॉडी देखने का हक नहीं है। आप बताइए। हक अधिकार सबका है। हाँ। हक अधिकार की बात यहाँ नहीं है। हाँ। हक अधिकार पे सबका है जिस चीज पे, लेकिन आप वो साधु और किसान के घर गया था, और वो किसान और साधु जो नाबालिग और बेकसूर नौशाद मुस्तकीम अतरौली के थे, मारे गए थे इनकाउंटर में। अजय साहनी एसएसपी थे, उनके घर जब वो सब लोग गए साधु महात्मा, तो योगी सरकार हिल गई। मेरे ऊपर अलीगढ़ में 3 मुकदमे लगे। ठीक है, उसके बाद आप आ जाइए 2021 में आजमगढ़ के थाना तरवा अंतर्गत बास गांव के दलित प्रधान सत्यमेव जयते की निर्मम हत्या हुई थी। किशुनदासपुर दलित प्रधान सत्येंद्र पासवान की हत्या हुई थी। पलिया प्रधान मुन्ना पासवान, ये मीडिया जगत है, जरूर जानता होगा, पलिया रौनापार थाना अंतर्गत है। मुन्ना पासवान के घरों को बुलडोजर से गिरा दिया गया, 4 घरों का है, वो बहुत बड़ा एजिटेशन हुआ था। गोदौरा, मुढ़ार, निजामपुर, रानीपुर, रजमो, जहाँ से मेरी गिरफ्तारी हुई थी, 39 महीना मैं जेल था। ये एक बड़ा मामला था। उस समय 15 दलितों को जेल भेजा गया आजमगढ़, मुझे 39 महीना गाजीपुर जेल भेजा गया। ठीक है, अभी वर्तमान में एक मैं यहाँ पे एजिटेशन कर रहा था, उसी दौरान ये दूल्हा आज़ाद हत्याकांड होता है। मैं वहाँ जाता हूँ और फिर वहाँ मैं धरने पे बैठता हूँ, तमाम तरीके की बातें होती है। आज मैं यहाँ आया हूँ और मैं सोम्या बिंद का जो मांग है उसको समर्थन करते हुए, जो देश की न्यायिक व्यवस्था है, जो देश का संविधान है, उसके अंतर्गत माननीय सिविल कोर्ट, माननीय उच्च न्यायालय, माननीय उच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय, ये मैं विश्वास करते हुए ये उम्मीद करता हूँ कि माननीय न्यायालय इन सारे मामलों में न्याय देगी। और जहाँ तक इनकाउंटर का मामला होता है, ये इनकाउंटर आकस्मिक होता है। अपराधी है, जा रहा है, मुठभेड़ हुई, गोलियां चली, तब इनकाउंटर होता है। किसी के कहने, हमारे कहने से और किसी के कहने से इनकाउंटर, ये बिल्कुल गलत है। अब कोई अगर सवाल करना चाह रहा है, जो बता रहे थे, तो वो पूछ सकते हैं आप सवाल। एक साहब ने एक सवाल, थाने पे एक यमराज है और उनको बुलडोजर जौनपुर में हर थाने पे दलाली, चाहे जेसीबी चले या ना चले, 2000 रुपए बुलडोजर वालों से थाने वाले लेते हैं, चाहे चले या ना चले। ठीक है साहब, नहीं रुकिए, 2000 रुपए ये लोग लेते हैं। हाँ। ठीक है, इसके बावजूद भी बुलडोजर, किसी के माई के बूता में वो दूध में ताकत नहीं थी, योगी के अलावा कोई बुलडोजर चला हमको भी मौका दें। आप राजनीति ना करिए। धन्यवाद। बहुत शुरू ही तक हूँ मैं, निगाह बनाया हूँ, मैं छोटा सा कार्यकर्ता हूँ, सामाजिक कार्यकर्ता हूँ, और मैं 2014 से जौनपुर में आया हूँ, टीडी कॉलेज की सक्रिय राजनीति में रहा हूँ, या अलवेला जौनपुर के नाम से मेरा पोस्ट चलता है। देख लीजिएगा, जिन्नून मुद्दे पे बोलता हूँ, नहीं तो नहीं बोलता हूँ। मुझे तकलीफ है बहन सोनिया के या उनके माता पिता को अज्ञानतावश उनको बरगला के सब लोग यहाँ पे उनका
फिजूल में मजाक उड़ा रहे हैं, फिजूल में मजाक उड़ा रहे हैं साहब, व्यूअर बढ़ा रहे हैं। मैं वर्तमान सरकार पे मेरी उम्मीद है, क्योंकि 2017 के पहले यही उत्तर प्रदेश को पुत्तर प्रदेश बोला जाता था। विरासत में मिली सियासत, और वर्तमान में मठ का योगी है वो, योगी आदित्यनाथ जी मठ के महंत है, और वो संत है। उसकी जात बिरादरी ठाकुर ब्राह्मण से ना देखिए। वर्तमान राजनीतिक परिवेश इतना दूषित हो गया है कि यहाँ पे हम लोग वोट देने जाते हैं तो जात बिरादरी का नेता चुनते हैं। ऐसा लगता है कि अपने बहन के लिए मैं जीजा चुनने जा रहा हूँ। सही। इसलिए जातिगत समीकरण का भाव पैदा होता है। भाई साहब, मेरा आप सभी से निवेदन है, अगर हो सके किसी के घर की इज्जत है, किसी के घर की मान मर्यादा है, और बहन को न्याय प्रणाली पे विश्वास करना चाहिए। मैं एक अधिवक्ता होने की वजह से यही निवेदन करता हूँ कि बहन, आप घर जाइए, आपका जो शासक है, जिसे आपने गलती से ही चुना हो या आपने ना चुना हो, अगर सरकार में माननीय योगी आदित्यनाथ जी बैठे हैं अपराधी के ऊपर, ये मेरा कहना है। तो हुआ है। तो मेरे भाई कहीं ना कहीं शंका बताई जाए, वहाँ क्या हुआ है, भरत तिवारी के साथ क्या हुआ है? अब भरत तिवारी के साथ अगर नहीं हुआ है तो वहाँ कोर्ट में मैटर चला गया, मुकदमा हो गया, हाँ। उसमें सस्पेंड हो गए लोग, हाँ। उसमें एसपी ये बात आप जो भी लोग थे उस संज्ञान लिए, मुकदमा हुआ है उन लोगों नहीं, बात तो ठीक आपकी है। परिवार को कुछ मिला नहीं मिला, लेकिन ये साय में आ जाइए, साय में आ जाइए। नहीं, सामने हम यही तो पूछ रहे हैं, सवाल पूछना हमारा काम है, हाँ। जवाब देना आपका काम हाँ, है। ठीक है। सिंपैथी इतना तक था भरत तिवारी के साथ, इतना केवल सिंपैथी था कि वो हथियार डालने के बाद मारा गया। ठीक है। यही सिंपैथी है। हथियार लहराना भी जायज नहीं है, बिल्कुल नहीं जायज है। तब कानून। अरे हम तो खुद फंस गए, हमने कह दिया 3 अवैध की जगह अवैध कह दिया, 25 दिन जेल बिता के आए। हम सपोर्ट कर रहे हैं भरत तिवारी का, लेकिन ये भी उसका अनैतिक है कि कानून के सामने वो बंदूक लहरा भी रहा है, ये भी तो गलत है कि नहीं? अरे मानसिक रूप से विक्षिप्त की बात हो रही है श्रीमान जी। तो दोनों चीज आप क्यों नहीं मानेंगे? अरे तो देख लेते ना, इतनी जल्दी कौन सी थी? अरे मानसिक विक्षिप्तता केवल एक ही है। ये पुलिस प्रशासन को आप पहचान रहे हैं, कट्टा लहरा रहे हैं, वहाँ तक पहचान आपकी चल रही है। नहीं कतई कभी नहीं कह रहे, काउंटर किया जाए, कभी नहीं कहेंगे। नहीं कीजिए आप। हम ये तय करेंगे, कानून हम ये तय करेंगे। काउंटर की मांग कर रहे हैं ना। नहीं, अच्छा, कहाँ ये सुना है बताइए, आपने? ये बताइए, कहाँ? अच्छा आप दोस्त सुनाए काउंटर हेलो, कहाँ हमारे जबान से सुना? हमारी हाँ, 1000 हाँ, वीडियो है, भाई जो 1000 वीडियो है, 1000 वीडियो। जिसके सपोर्ट में आए वो कह रही है। खान साहब, आप एक बात ये बताइए, अच्छा कानून न्यायिक व्यवस्था पे आपको अगर विश्वास है तो न्याय अपने हिसाब से कानून व्यवस्था अपना काम कर रहा है कि नहीं कर रहा? हमें न्यायिक व्यवस्था पे विश्वास है, हमें न्यायिक व्यवस्था पे एहसास आपको है, क्या लग रहा है कि नहीं मिल रहा? हमें न्यायिक व्यवस्था पे विश्वास है। हमें सिर्फ ये कहना है रवि यादव को क्या दिया उसको सुविधा क्या भरत मिला? तिवारी को? अरे अभी चल रहा है मैटर, तो अभी अरे क्या मैं मिल उस रहा है? समय क्या कर रहा था, क्या मांग रहा था? जो मांग रहा था, जो मिला है अभी, जो गलत है